नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम विज्ञान के टॉप 30% लेकर आए हैं, साइंस टॉप 30%, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सेलेक्टेड लिए गए हैं। हमारा टारगेट है टॉप 100 वीडियोस हम बनाएंगे और हर एक वीडियो में टॉप 30% होंगे। सभी के सभी वन लाइनर होंगे, कम समय के अंदर सभी को हम कवर कर सकें। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। धीरे धीरे हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, लेखपाल हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या फिर आपकी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जहाँ पर साइंस को पूछा जाता है, तो 10th लेवल का जितना भी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, मैं उन सभी को टॉपिक वाइज मैं क्लियर करूँगा। और टॉप 30% डेली हमारी एक पर डे रोज़ाना एक वीडियो हमारी आती है हमारे चैनल पर। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कंटिन्यू आप लोगों की टॉप 30% मिलते रहेंगे और एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी साइंस टॉप 30, ठीक है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी होंगी, प्यारी होंगी, बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे वीडियोस को देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वन लाइनर में ज़्यादातर आपके आंसर एकदम सही और सटीक बैठेंगे। ऑप्शनल आपका आंसर वहाँ मिलेगा, फट से आप जो है उसे टिक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न है, धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताना है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, मार्स गैस के नाम से ये ज़्यादातर यूपी टेट में पूछा जाता है, ठीक है। अन्य कोई एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है। इसका मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगला प्रश्न है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन पूछे ही जाते हैं, एक प्रश्न आता ही आता है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। केमिकल फार्मूले से पूछा जा सकता है, कमी से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान, ठीक। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो हम घरों में नमक यूज करते हैं उसका नाम क्या है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl इसे कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला NaCl, तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ये तो मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लराज का मिश्रण क्या है? ठीक है, तो अम्लराज, इसमें बताना है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो अम्लराज जो होता है मिश्रण होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो याद रखिएगा फार्मूला, और नाम में से भी याद रखिएगा। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगला है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक नाम बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है, ये रासायनिक नाम है। विटामिन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन शब्द की खोज किसने की? फंक ने की थी। अगला है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स में सूखा रोग। अगला है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ठीक है, D2O इसका रासायनिक नाम है। ये रासायनिक सूत्र हो गया D2O और रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। 14, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? अभी ऊपर बताया था D2O, उसी को कहते हैं भारी जल, ठीक है।
तो वहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो D2O बताना था। यहाँ रासायनिक नाम पूछा गया, क्या है इसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? यानी मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, याद रखिएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक विरंजक चूर्ण है जिसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। अगला है, नपुंसकता किस विटामिन के कारण होती है? ठीक है, नपुंसकता विटामिन ई के कारण होती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता रोग हो जाता है। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है, ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, अश्रु यानी कि जो आंसू बहाने वाली जो गैस होती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर पुलिस में इसका उपयोग किया जाता है जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती वहाँ पर, ठीक है, तो इस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। इसका अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनॉन। अगला प्रश्न है, बिना बुझा चूना, याद रखिएगा, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बिना बुझा चूना है तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक, याद रखिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन हो गया, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये दोबारा यहाँ से रिपीट हो गया प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात के समय दिखाई ना पड़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है ये सभी के सभी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा हम घरों में ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको जानते हैं खाने वाला सोडा, ज़्यादातर गांव देहात या शहरों में भी जानते हैं, और शहरों में से बेकिंग सोडा के नाम से और खाने वाला सोडा दोनों नाम प्रचलित हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना गया है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 30 हमने प्रश्न आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए। आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे थे और सिलेक्टेड थे। आप लोगों को सिलेक्टेड ही प्रश्न मिलेंगे देखने को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।